एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से। अब वही वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस तरीका है ना, रिश्ता वही, सोच नहीं, तरीका जो रहेगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो तरीका डिफरेंट कैसे हो जाएगा वो अपन देखते हैं। देखिए भाई, अच्छा एक लास्ट पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे ना, अपन ने पॉइंट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल किया था ना, तो उसके नीचे बस एक पॉइंट लिख दो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा ना, ये लिखिए नोट फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल for equilateral triangle, all the different centers, कौन कौन से, G, मैं ऐसे लिखता हूँ H G O I R, कोइंसिडेंट और सेम। इसका मतलब क्या हो गया हिंदी में, कि अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूँ तो उसका सेंट्रॉइड भी यही होगा, ऑर्थो सेंटर भी यही होगा, सर्कम सेंटर भी यही होगा और एंड सेंटर भी यही होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, आप उसका लॉजिकली तरीका भी सोच सकते हैं, क्योंकि जो मीडियन होगा दैट विल बी ऑल्टीट्यूड, तो भाई मीडियंस के पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा ऑल्टीट्यूड के पॉइंट का इंटरसेक्शन, है ना। अच्छा, अब ये मीडियन भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया। अच्छा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन होता था, सर्कमसेंट्रो, है ना, और मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते थे सेंट्रोइड, तो सब सेम है। और हाइट, हाइट भी ये सब है, तो हाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर, और एंगल बाइसेक्टर भी यही होता है, तो सब कुछ यही है ना। इसके लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सब कुछ एक ही है, तो पॉइंट्स भी क्या होते हैं ना, एक ही आ जाते हैं। इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे, काम आता है आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस में काम आएगा। लेक्चर नंबर 5 अपना डिस्कस करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं। सर आपको रफ में, यार आप रफ में करते हो ना, तो रफ में भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सब समझ में आ जाता है। लिखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। क्या आप इसका पीडीएफ दे सकते हैं, किस चीज़ का पीडीएफ, सो हम नोट्स का एक बार अच्छे से टाइप करें ना, नोट्स का पीडीएफ चाहिए आपको, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चाहिए क्या, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ग्रीन बैकग्राउंड में पीडीएफ फाइल इजीली जनरेट नहीं होता है। चलिए वाइट में तुरंत हो जाता है, कंट्रोल पी करा और पीडीएफ आ गया, इसमें नहीं हो पाता है, इसमें मेरे को स्क्रीनशॉट को कट करना पड़ता है, फिर उसको पेस्ट करना पड़ता है, इट बिकम्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट आई कैन डू इट अगर आपको ज़रूरत हो तो देखिए भाई, अपने पास एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, कि मान लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मैंने उल्टा बोला लेकिन आप समझ जाइए भावनाओं को, ये एक्स वाई एक्सिस है, और हमारे पास 3 पॉइंट है, आगरा, बॉम्बे और कैलकाटा। तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1, x2 y2 और x3 y3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम आंख के अंधे नहीं है ना, हमको दिखाई दे रहा है कोलिनियर नहीं है ना, कोलिनियर होते तो ट्रायंगल बन ही नहीं पाता, तो ऑल द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो इन तीनों से जरूर एक ट्रायंगल बन सकता है, जो कि मैं बना देता हूं, तो ये आपका ट्रायंगल तैयार है। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ इस ट्रायंगल के एरिया निकालने को, इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने को मैं कहता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जब अपन छोटे बच्चे थे, जब अपन 10th क्लास में थे, तो हमको एक चीज़ सिखाई गई थी कि आप ऐसे निकाल लो एरिया, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सही क्या? हाँ, ये फॉर्मूला स्टार्टिंग में याद करने में काफ़ी मुश्किल भी गया था, कुछ लोगों को तो अभी भी याद नहीं होगा, है ना। इसको याद करने का तरीका सिंपल है, कि ये जो 1 2 3 है ना, इसको आप साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करो। साइक्लिक ऑर्डर मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए और 3 के बाद 1 आना चाहिए, इसको कहते हैं साइक्लिसिटी। तो अब 1 2 3 को आप साइक्लिसिटी में ऐसा भी लिख सकते हो 2 3 1, है ना, क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 1 आ रहा है, तो सब कुछ चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 आ जाएगा,
है ना। तो वही साइक्लिक ऑर्डर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बाहर तो एक्स 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 होंगे, अंदर वाई 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 होंगे, और देखिए इधर 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हो गया तैयार। अच्छा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब अपन बड़े हो गए तो अपन इसको थोड़ा सा नए तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्लीज़ अभी जो भी कमेंट करेंगे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा ना, प्लीज़ वेट कि मैं टाइम पे रिप्लाई करूंगा, इंटरप्ट होता है लेक्चर। तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का एक और तरीका है जिसको अपन निंजा टेक्निक कहते हैं, है ना। वो क्या होता है? वो होता है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, कुछ डिटर्मिनेंट लिखेंगे अपन, है ना, जिसके लिए सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर पूरा पढ़ाया है ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं अपन, देखिए डिटर्मिनेंट से एरिया कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। देखिए एरिया ऐसे निकलता है, x1 पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 राइट, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। तो पहला है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सही है क्या? अच्छा, तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, है ना। एक बच्चे ने, एक बहुत मासूम सा छोटा सा बच्चा मेरे पास आया, बोले कि सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव, तो क्या आप ऐसा बोल दोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते। अगर नेगेटिव आ गया तो आप क्या करो ना, उसको चुपके से मॉड ले लो, चुपके से क्या करो, मॉडुलस ले लो, तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं आ सकता ना। लास्ट ईयर भी अगर आपको याद होगा, अगर अपना आंसर -54 आता था तो हम क्या करते थे, उसको माइनस को इग्नोर करके प्लस बना देते थे चुपके से, राइट। तो बेसिकली आपको मॉडुलस समझाया नहीं था ना उसमें, तो अपन करते क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया लेते हैं, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या होता है, साइन को इग्नोर कर दिया जाए, अगर नेगेटिव है तो उसको इग्नोर कर दे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अपने को एक चीज समझ में आई आज की, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपन ने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। मतलब करना क्या है आपको, सारे कोऑर्डिनेट जो है वो लिख दो, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और साथ में 1 1 1 चिपका दो, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल तैयार हो जाएगा। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या दुनिया में? शायद नहीं हो सकता है। अच्छा चलिए, तो अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो हमको आता है, हम लोगों ने इसमें पीएचडी कर रखी है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में, पूरा अपने चैप्टर ही पढ़ लिया है ना। मैं चाहता तो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट को ओपन करना सिखा सकता था, बट उससे मजा नहीं आता ना, क्योंकि रो कॉलम ऑपरेशन ये सब आना चाहिए, तभी तो डिटर्मिनेंट में फील आती है। तो अपन ने तो पूरा ही पढ़ लिया है, तो अब उसका सारा अपने को फायदा यहाँ पे मिलेगा, है ना। अच्छा ये देखिए 3 बार 1 है, 3 बार 1 मतलब 2 बार 0, 3 बार 1 मतलब 2 बार 0, सबसे आसान सरल बात। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे 1 - 1 मतलब रो 1 - रो 2 और रो 2 - रो 3 कर सकते हैं। अच्छा चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, पहले आप ये छाप लीजिए, आपको मैं टाइम देता हूँ। आज की क्लास में बाहर हूँ इसलिए, हाँ मैं पीडीएफ दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने बोल दिया तो मैं दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ से बेटर होगा बेटे सोहम। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बेटर होगा कि आप इसको यूट्यूब पे देख लेना ना आराम से। यूट्यूब पे तो आप आराम से देख सकते हो उसको, जब भी कभी एक आध लेक्चर मिस हो जाए तो आपके लिए ही तो डाल रहा हूँ मैं वहाँ पे वीडियोस, तो बैकअप के लिए वहाँ पे देख लो। तो ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसका प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है, और प्रूफ देखना हो तो जो अपने लास्ट ईयर प्रूफ किया था वैसा ही प्रूफ होता है ना। देखो भाई, किसी को अगर प्रूफ चाहिए ना, बाय चांस कुछ होते हैं बच्चे जिनको प्रूफ चाहिए होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5। हाँ बेसिकली अपन जो लास्ट ईयर करते थे ना वही वाली चीज़ है, सेम एग्जैक्टली सेम है। ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, और तीनों तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टेक्स से आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये ट्रेपेजियम बन रहा है आपके सामने, ट्रेपेजियम दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, मैं आपको फील करा देता हूँ। ये रहा आपके पास ट्रेपेजियम नंबर 1, है ना, ये रहा ट्रेपेजियम नंबर 1, और एक और ट्रेपेजियम बन रहा है जिसको अपन कहेंगे ट्रेपेजियम नंबर 2। इन दोनों का एरिया ऐड कर दोगे तो ये पूरा जो पेंटागन जैसा फिगर आ रहा है,
नॉट एग्जैक्टली रेगुलर पेंटागन बट 5 साइड, 1 2 3 4 5, तो पेंटागन का एरिया आ गया। अब उस पेंटागन के एरिया में से ये वाला एरिया अपने को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। तो 2 ट्रेपेजियम का एरिया माइनस एरिया ऑफ, इसका कुछ नाम दे दो आप, है ना, DEF, तो BDFC क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट बेकार का टेंशन हमने को नहीं लेना है, तरीका समझ में आ गया ना। अगर किसी को चुल हो तो आप ऐसे कर सकते हो आराम से, और एरिया निकालना इतना मुश्किल नहीं है। खैर आगे बढ़ते। अब किसी सज्जन पुरुष ने कहा कि मान लो इफ 3 पॉइंट्स A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, है ना, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए मतलब एक लाइन में आ गए, एक लाइन में आ गए तो इनसे ट्रायंगल तो बनने से रहा, है ना, ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 0। ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको 0 पुट करना रहेगा। तो आज के बाद अगर आपको बोलता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आप क्या कर दोगे, डेल्टा 0 कर दोगे। ये डिटर्मिनेंट को कुछ लोग प्यार से डेल्टा भी कहते हैं, हम भी कह सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डेल्टा है क्या, डेल्टा है हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ रिलेशन आ जाएगा, और जो भी आपसे पूछा रहेगा अननोन वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं अपन। सर वीडियोस ऐप पे होते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड क्यों करते हो? गुड क्वेश्चन। जैसे क्या होता है ना, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनको एक साथ बिंज वॉच करना होता है वीडियोस, है ना। जैसे अपने जो नया एडमिशन है, ये तो मैंने लिखवा ही दिया है ना, जो नया एडमिशन है उनको बिंज वॉच करना है, तो डेट आपको क्या होता है फिर कि पुराने हिस्ट्री में जाके कितना नीचे जाओगे आप बताओ मुझे। कि अगर मैं आपको सेट थ्योरी का वीडियो, अगर आप किसी को देखना है, अभी कोई नया बच्चा आता है कल को, उसको सेट थ्योरी का वीडियो देखना है, तो उसको क्या बोलूँगा मैं कि एप्लीकेशन पे जाके देख लो, जो कि मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे पूरा सेट थ्योरी फिर से पढ़ाना पड़ेगा, है ना, किसका टाइम वेस्ट हुआ, है ना, समझ गए ना। तो मैं उसको डायरेक्टली लिंक दे दूंगा ना। और दूसरी बात ये होगी, बाई चांस आपका मिस हो गया लेक्चर, तो आप यूट्यूब पे देखना ज़्यादा आसान है मेरे ख्याल से ना, क्योंकि आपने वीडियो पे क्लिक करा, आप चाहे तो उसको 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। अगर आपको नोट्स नोट करना है, आज से 5 दिन पहले का लेक्चर आपको देखना है ना, तो वो आपको एप्लीकेशन पे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो यार ये तो अनसेड चीज़ है कि अगर आपको देखना है अच्छे से तो वहीं पे देख सकते हो। ऐप पे भी दोनों ऑप्शन है, आपके ऑप्शंस बढ़ा रहे बस हम, जो आपको ठीक लगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, मैं अगर गरीब बच्चा बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि लिटरली वो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब भावनाओं को समझा करो। मतलब बेचारा लेट ज्वाइन किया है या तो फिर कुछ रीजन है ना। तो गरीब इज एन इमोशन इन आवर लेक्चर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स ए पॉइंट क्या है, के प्लस 1 2 माइनस के, बी 1 माइनस के एंड सी is 2 plus k comma 3 minus k. These points are collinear. ठीक है, चल लग जाओ काम पे। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो व्हाट शुड बी डू, डेल्टा 0 करना है। और डेल्टा मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ, डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा होता क्या है, हाफ। वैसे हाफ की जरूरत तो है नहीं, x1 y1 1, ये रहा आपका x1 y1, तो k प्लस 1 2 माइनस के, k प्लस 1 2 माइनस के 1, दूसरा 1 माइनस के 1, और तीसरा हो जाएगा 2 प्लस के 3 माइनस के 1। x1 y1 1,
x2 y2 1, x3 y3 1, सॉरी ये जीरो कर दो आप, है ना। अगर ये जीरो है तो डिटर्मिनेंट को खोल देते। चलिए ट्रैक करो करो करो, मैं कमेंट्स पढ़ने में बिजी हो गया आपके, ये तो सॉल्व करो। लोड मोर करने में जान निकल जाती है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको अगर 3 दिन पुराना भी लेक्चर ढूंढना है तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाती है एप्लीकेशन में, क्योंकि 3 दिन में एक्चुअली 30 लेक्चर्स हो जाते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के, तो आपको गो थ्रू सब में करना पड़ता है ना। और उसमें सॉर्ट करने का ऑप्शन है कि मैथमेटिक्स के अलग से देख लिया अपन ने, वो अगर ऑप्शन आ जाए तो शायद ज़्यादा ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिल्टर का ऑप्शन आ जाए ना कि मैथ्स, फिर मैथ्स में भी और फिल्टर आ जाए 12th, तो फिर तो मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी में। लेकिन वैसा हो नहीं पाता है इस कारण। तो आपके लिए आसान है, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ देख लो। चलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, क्या करें इसमें अपन, डायरेक्ट खोल दे मुंह फाड़ के, मुंह फाड़ के मत खोलना। ये 1 को आप 0 बना दो तो R1 माइनस R2 कर दो, और R2 को R2 माइनस R3 कर दो। तो R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3। तो आपका डेल्टा जो आ जाएगा, ये हाफ का कोई काम नहीं है वैसे ना, क्योंकि आप हाफ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो R1 माइनस R2 करो, k प्लस 1 माइनस 1 माइनस k प्लस 1 माइनस 1 माइनस k, तो आ जाएगा 2k। ओके, 2 माइनस k माइनस माइनस k 2, और 1 माइनस 1 0। R1 माइनस R2 तो मैंने निकाल लिया, R2 माइनस R3 निकालते हैं। 1 माइनस k माइनस 2 माइनस k, तो माइनस 2k हो गया, और माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 2k माइनस k माइनस 3 माइनस माइनस प्लस k, 3 बचेगा, माइनस 3 सॉरी, और यहाँ पे 0। R3 को चेंज नहीं करा अपन ने, शुक्र है, एक जगह तो कैलकुलेशन बची हो। वैसे भी एक रो को आपको अनचेंज रखना होता है। अभी आपका नया डिटर्मिनेंट है, इसको आप खोल दो, किसके अबाउट, ये वाले 1 के अबाउट। इस 1 के ऊपर कौन सा साइन आएगा देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। बाकी सारे साइन आपको मिटाना हो तो मिटा भी सकते हो, वैसे ना ही मिटाओ तो बेहतर है। चलिए इस 1 का जो माइनर डिटर्मिनेंट होगा वो ये बनेगा, और ये 0 होना चाहिए आपका आंसर। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2k इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 6k माइनस माइनस 2 इंटू ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस 1 प्लस 2k, दिस इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 6k प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 टू 4, 4k इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा माइनस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, दैट इज माइनस 2 अपॉन माइनस 2, सॉरी ना, 1 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6k और 2 इंटू 1 प्लस 2k, ओके लिखिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं अभी। वही आएगा आंसर, है ना। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ द पॉइंट a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then find 1/a प्लस 1/b का वैल्यू आप निकालिए। ठीक है, काफ़ी आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखते ही समझ में आ गया कि करना क्या है।
आपको करना है कि डेल्टा जीरो, डेल्टा होता क्या है, हाफ, फर्स्ट 2 पॉइंट और 1, सेकंड दूसरे 2 पॉइंट और 1, और थर्ड 2 पॉइंट्स एंड 1। ये 1 1 है ना, एक बार चेक कर लें तो, हाँ जी 1 1 है, तो ये आपको जीरो पुट करना है। तो ये देखेंगे अगर अपन ना कि आपका एक जीरो से काम हो जाएगा, सिर्फ एक जीरो से काम हो जाएगा। व्हाट शुड वी डू, -1, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग 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 समथिंग। अगर मैं b माइनस जीरो तो जीरो माइनस है, ठीक है। तो व्हाट शुड वी कैन डू, हम r1 को बस चेंज करते हैं, r1 गोज टू r1 माइनस r2, जस्ट वन चेंज, एक चेंज से काम हो जाएगा ना, ये चीज़ आपको फील आ जानी चाहिए। चलिए, तो a माइनस जीरो, a जीरो माइनस b, ओह दैट वाज d। 1 सेकेंड, एक और चेंज करना पड़ेगा अपने को। अगर मैं इस जीरो को अनडिस्टर्ब्ड रहना चाहता हूँ, कोई नहीं, विल डू दैट। जीरो माइनस बी एंड 1 माइनस 1 इज जीरो। ठीक है, ये भी कर लो आप, है ना, R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो जीरो माइनस 1 इज -1, b माइनस 1 और 1 माइनस 1 इज जीरो। बाकी आपके पास 1 1 1 रह जाएगा, है ना। तो इस 1 के अबाउट अपन अगर खोल देते, ये जीरो होना चाहिए डिटर्मिनेंट, तो आप अगर इसको खोल दोगे तो देखिए a इंटू बी माइनस 1 माइनस -1 इंटू प्लस माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए ए बी से, डिवाइड बाय ए बी होल इक्वेशन। तो देखिए ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर आप ए बी से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने जो शक्ल बन जाएगी वो ये वाली बन जाएगी, है ना। ये तो कट गया, 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन बी, और ये आ जाएगा 1 अपॉन ए। तो ये 1 अपॉन बी और 1 अपॉन ए, इसको आर एच एस भेज दो आप, तो एल एच एस में 1 रह जाएगा, आर एच एस में 1 अपॉन ए प्लस का और 1 अपॉन बी प्लस का, तो आंसर विल बी 1 येट अगेन। ठीक है, तो पिछली बार के इज इक्वल टू बनाया था, ये वाला आंसर भी अपने पास 1 आया है, जो तरीका है करने का वो सेम है। ठीक है, काफ़ी बेसिक और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। गुड, तो हर्षदा आपका आंसर भी बनाया था पिछले बार, सागर, जयंत, जयंत -1 1 दो बार आपने आंसर चेंज किया है, विवेक पहले आपने 1/6 दिया था, है ना। सागर आपका आंसर -2 गलत था, फिर आपने उसको करेक्ट किया, विच इज़ गुड। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है क्या, मे बी, प्लीज वेट। कोई इशू नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, रुकने का नहीं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, सर क्वेश्चन दिखाऊं ना, लो भाई देख लो, है ना, आराम से देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन, और उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूँ ना आज आपसे, विवेक, कॉपी कर लो आराम से ना, टेक योर टाइम। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो भी कोलिनियरिटी के ऊपर है। तो ट्रायंगल के क्वेश्चन जो होते हैं वो कम होते हैं, एरिया निकालना आपको बहुत कम पूछा जाएगा, कोलिनियरिटी ज़्यादा पूछी जाएगी। गुड, लेकिन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, find relation between x and y if the point x comma y lies between the line joining
2, -3 एंड 1, 4। इसको -4 कर लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा है ये, इसकी भाषा को अपन समझते हैं ना, काफ़ी इजी चीज़ें कह रहा है। अपना क्वेश्चन इतना चैलेंजिंग नहीं है, इसलिए मैं इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। ये पॉइंट है, ये बीच में लाई कर रहा है किसके, इन दोनों पॉइंट्स के। तो हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसका नाम आप रख लो A 2, -3 और B 1, -4। और ये पॉइंट को अपन कुछ बोल देते हैं M फॉर मंकी, है ना। अच्छा, M पॉइंट जो है वो बीच में, इन बिटवीन है, इन सेंटर नहीं, इन मिडिल नहीं है। बिटवीन मतलब बीच में कहीं भी हो सकता है, तो मस्ट बी समवेयर हियर। तो यहाँ पे हो सकता है M। अब आपको कहा जा रहा है कि X और Y में एक रिश्ता निकालिए। ठीक है, बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट हो, नहीं अरे आप लोग समझ जाओ ना, मेरे को पता है आप लोगों के दिमाग में क्या क्या डाउट आएगा, सब बता चुका हूँ। बिटवीन मतलब बीच में कहीं हो सकता है, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा। एग्जैक्टली बीच में होता है अगर, तो मिड पॉइंट कहा जाता है आपको, स्पेसिफिकली आपको बताता है एट द मिड पॉइंट या समवेयर, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो आपको बीच में कह दिया, तो अभी रेशो का अपने को पता नहीं है ना, कि रेशो क्या आएगा। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट रेशो। तो हमको एक चीज पता है कि तीनों कोलिनियर है ना। अगर ऑल द 3 पॉइंट्स A, M एंड B आर कोलिनियर, तो अपन अब कोलिनियरिटी की कंडीशन लगा सकते हैं। आपको x और y का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको x और y के बीच में एक रिश्ता निकालना है। तो कोलिनियर अगर, तो डेल्टा 0 हो जाएगा। और डेल्टा है क्या, फर्स्ट पॉइंट 2, -3 1, x y 1 और 1 -4 1, ये हो गया आपका डेल्टा। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, क्या करूं बताइए, व्हाट शुड आई डू? 1 को 0 बनाते और खोल देते हैं, मुंह फाड़ के खोलने से बेहतर है। तो अपन क्या करते हैं, R1 को चेंज करते हैं। आप सबको पता है ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा, हर बार एक ही ऑपरेशन लगाऊंगा, अनलेस अनटिल अपने को कुछ पहले से ही 0 ना मिल जाए। R1 गोज टू R1 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R3। so this seems good। तो R1 goes to R1 minus R2, that is 2 minus x, 2 minus x। यार ये -3 -y जैसी चीज़ें ना एक तो पसंद नहीं आती मेरे को, एक तो दोनों ही नेगेटिव। बट ठीक है, इसलिए मैं क्या सोच रहा था ना कि y -3 कर देंगे, x -2 मतलब R2 R1 करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना ब्रेन के लिए। बट कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x -1 फिर y -4, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे बैलेंस हो गया। 1 -1 0 और 1 -4 और 1। R3 को अपन ने अनचेंज्ड रखा है। हाफ, हाँ काय का हाफ, डायरेक्टली खोलो ना आप इसको। तो ये हाफ तो इधर RHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, है ना। तो इसको आप भूल जाइए। ये रहा 1, 1 को अपन खोल देते हैं। तो 2 - x इंटू वाई प्लस 4, तो 2 - x इंटू वाई प्लस 4 माइनस x -1 इंटू -3 + y। तो ये 3 + y और नेगेटिव बाहर आएगा, उसको अपन यहाँ पे सल्टा देते हैं। ये चीज़ 0 दे रखी है आपको, तो आपका आंसर आ गया मेरे ख्याल से। 2 × y is 2y प्लस 8 माइनस xy माइनस 4x प्लस 3x प्लस xy माइनस 3y माइनस y², है ना। इसलिए -4 दिया था मैंने आपको उस समय। ऐसा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये xy और माइनस xy कट गया और y² आ रहा है अपने पास, विच इज स्ट्रेंज। ये तो नहीं आना चाहिए था। x - y, एक मिनट है ना। 2 - x चल रहा है। तो 2 - x इंटू वाई प्लस 4 माइनस एक्स माइनस ओ हो वही मैं सोचूं ना यार कि कुछ तो गड़बड़ है दया। x इंटू वाई इज एक्स वाई, तो आई थिंक आई शुड राइट दिस अगेन। x इंटू वाई शुड बी एक्स वाई विच इज करेक्ट, और -3 और माइनस वाई, सिंपल। चलिए ये तो कट जाएगा।
तो आपके पास देखिए y वाले जो टर्म है ना और x वाले टर्म है उसको एक साथ लिखते हैं अपन, -4x प्लस 3x तो आ जाएगा -x, फिर 2y और -y विल बी y, फिर 8 - 3 आ जाएगा 5, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा x - y -5 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली जब अपन थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो अपने को पता चलेगा कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। हाँ वो ठीक कर लिया मैंने, जान ले लो बच्चे की तुम। x - y इज इक्वल टू 5 आ रहा है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि अगर ये ऐसा ऐसा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x - y का वैल्यू ऑफ फाइंड करें तो 5 आ जाता, समझ रहे हो ना। बट मैंने आपसे x और y के बीच में रिलेशन पूछ लिया, ठीक है। कैलकुलेशन में एक बार और मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अपन यहाँ पे एक गड़बड़ कर ली थी। एक्स वाई ठीक है, -3 ठीक है और -y भी ठीक है। यहाँ पे 2y 8 -xy -4x ठीक है, -4x -x और 2y और -y प्लस y 8, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, if the area of triangle ABC is equal to 40 square units where A आपको दे रखा है 1,2, B आपको दे रखा है 2,3 एंड 3 आपको दे रखा है x, 4। Then find the value of x। x का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आसान है ये भी क्वेश्चन है, बस इसको जल्दी से उल्टा देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, डेल्टा, है ना। और डेल्टा आपको कितना दे रखा, 40, तो हाफ हाफ ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या हो जाएगा देखिए 1 2, पहला पॉइंट 1 2 और यहाँ पे एक 1 तो चिपकाना है आपको, फिर दूसरा पॉइंट है 2 3 और यहाँ पे भी एक 1 लगाना है, और तीसरा पॉइंट है x, 4। खैर ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया ना, इसको जल्दी खत्म करते हैं अपन। अब टोटली आपको ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, है ना। आपको रो ऑपरेशन लगाना है, कॉलम ऑपरेशन लगाना है, उस चीज़ पे सब कुछ डिपेंड कर जा रहा है। तो व्हाट शुड वी डू, रो ऑपरेशन लगाते हैं ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। कुछ अंदर की बात दिख रही है अपने को कि अपन और आसानी से अगर कर पाए इस क्वेश्चन को, नहीं। अच्छा, ये एरिया आपको 40 के बराबर दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, 2 - 3 विल बी अगेन -1 एंड 1 - 1 दैट इज गोइंग टू बी 0। तो ये तो अपन ने कर लिया। फिर 2 - x, 3 - 4 इज -1 और 1 - 1 इज 0, x 4 एंड 1, ये 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये चीज 80 के बराबर हो जाएगी, x - 80 कहाँ दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू 80 आ रहा होगा आपका, मे बी, पता नहीं, गलत है वैसे तो इसका माइनर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये चीज़ ना, -1 - 1 1 माइनस -1 इंटू 2 माइनस एक्स।
ठीक है ना, हो गया। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 - x इज इक्वल टू 80, तो x आ जाएगा 3 - 80 दैट इज -77। खैर काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन कर लिया अपन ने, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट अपने को समझ में आने लगा। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, थोड़ा फास्ट हो रहा है, छाप लो एक बार अच्छे से, टेक योर टाइम, कॉपी इट डाउन, क्योंकि एक बार अपन आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं आएंगे। विवेक 3 बार में आंसर गलत दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? एक बार में आंसर सही दो। PYQs देख लेते हैं इसमें अपन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ A, B, C, D इन ऑर्डर है ना, इफ A, B, C, D, A कितना है 1 1, B कितना है 3, 4, C है 5, -2 और D है 4, -7। if A, B, C, D are in order are the vertices of a quadrilateral, then find the area of quadrilateral ABCD। ठीक है, अब ये तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए दे रहे अपन क्वेश्चन। हाँ मॉड्यूल में है ना ये चैप्टर, बिल्कुल है, बट मैं आपको मॉड्यूल से होमवर्क कल दे पाऊंगा, आज नहीं दे पाऊंगा, एक दिन और वेट करना पड़ेगा अपने। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ना, पॉइंट ए आपको दे रखा 1 1, और आपको सीक्वेंस में लेना है। पॉइंट ए के बाद अब गधों की तरह सी मत ले लेना, सीक्वेंस में मतलब ए के बाद आपको बी लेना है, तो आप चाहे बी इसको ले लो, है ना। एक काम करता हूँ मैं, हमेशा ऊपर से चालू कर लेना चाहिए अपने को, तो ए इसको ले लिया अपन ने, और यहाँ से चालू कर देते बी 3, 4, बस आपको एडजेसेंट ए के एडजेसेंट बी लेना है, तो ये भी ले सकते थे अपन भी, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको फिर साइकिल उसी तरह से चलाना है। ए बी सी ले लिया अपन ने 5, -2 एंड डी हम ले लेंगे 4, -7। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल के एरिया अगर अपने को निकालना है तो अपन ने ये तो कक्षा 10वीं में ही पढ़ रखा था कि आप इसको है ना बीच में डायगोनल खींच के 2 ट्राइंगल बना दो। ठीक है क्या, तो ये अपन ने 2 ट्राइंगल बना दिए। अच्छा, तो 2 ट्राइंगल अगर अपन ने बना दिए हैं तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूँ, इसका एरिया निकाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसको अपन डेल्टा 1 कह देते हैं, इसको डेल्टा 2। डेल्टा क्या होता है ना, बेसिकली डेल्टा इज सिंबल फॉर ट्राइंगल, है ना, तो अपन इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल से डिनोट कर देते हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ एक मिनट रुक जाइए, ठीक है 1 1 1, दूसरा क्या है 3, 4 और 4, -7। तो पहला एरिया मैं निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, मुंह फाड़ के खोलना है तो मुंह फाड़ के खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन वो एडवाइस नहीं करूँगा मैं आपको, है ना, वो गरीब बच्चे करते हैं, अपन थोड़े से अमीर है अभी, अपने को रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस माइनस 7 इज 11, और 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 इज 0, और लास्ट में 4 माइनस 7 और 1, ये रह जाएगा। ठीक है, देखिए कितनी चुटकियों में आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये वाला माइनर, तो माइनस 22 माइनस माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, प्लस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 25/2। ठीक है, अब अपने को पता चला कि एरिया तो नेगेटिव आ गया है ना, तो अपन रोने थोड़ी बैठ जाएंगे, अपन इसका चुपचाप मॉड ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 25/2। क्लियर, 25/2 आ गया आपका फर्स्ट डेल्टा 1। अब यहीं पे मैं डेल्टा 2 निकाल लेता हूँ। डेल्टा 2 इज एरिया ऑफ दूसरा वाला ट्राइंगल। दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया देखिए कैसे आएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 3 4 3 4 1, फिर 4 माइनस 7 1, और 5 माइनस 2 1। ठीक है, तो R1 को अपन चेंज कर देंगे R1 माइनस R2, R2 को भी अपन चेंज कर देंगे R2 माइनस R3। तो देखिए 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस माइनस 7 11, और 1 माइनस 1 इज 0, फिर 4 माइनस 5 इज माइनस 1, माइनस 7 माइनस माइनस 2 इज माइनस 5, और 1 माइनस 1 इज 0, बाकी तो 5 माइनस 2 और 1 ये सेम रहेगा। ठीक है, तो आपका डेल्टा 2 आ गया यहाँ से कितना, डेल्टा 2 आ जाएगा आपके पास, हाफ तो रहेगा बाहर, और ये वाला माइनर, माइनस 1 इंटू माइनस 5 विल बी 5 माइनस माइनस 11। ठीक है, 16/2 कितना हो गया, 8। तो टोटल एरिया विल बी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो भाई किसी का आया आंसर, कमेंट में तो नहीं दिख रहा मुझे, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला एरिया आ जाएगा 25/2, सेकेंड वाला आ जाएगा 8, तो 8 2 are 16, 16 plus 25 is 35 41/2। गुड। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। तो धड़ाधड़ अपन ने एकदम क्वेश्चन की फायरिंग कर दी है। ये आप है ना एक बार कॉपी कर लो अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो, बट आई वुड एडवाइस कि आप खुद से ही करो सॉल्व इसको, है ना, क्योंकि अपन डिटर्मिनेंट तो अपने को पता ही कैसे निकालना। कल अपन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, लोकस, लोकस LOCUS, लोकस ऑफ अ पॉइंट, है ना। लोकस आपको आता है तो आपको स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब कुछ आएगा समझ में। लोकस नहीं आता तो बहुत दिक्कत जाएगी, बट आपको लोकस समझ में आ जाएगा ना, उसकी आप टेंशन ना लें। खुद से ही करने में मज़ा आता है ना, बात तो आपकी सही है। तो एक और देखते हैं अपन क्वेश्चन, इफ A 3,4, B 5,-2, ये है, ये दो पॉइंट्स गिवन है आपको, एंड इफ पॉइंट P A, B lies at the midpoint, या is the midpoint, डायरेक्टली लिखेंगे, if P is the midpoint of line, ये क्या हो गया पेन को,
इसका निप चेंज करना पड़ेगा मुझे। मिड पॉइंट ऑफ लाइन joined by A and B and area of triangle PAB is equal to, wait a minute, 20 ले लेके 10 स्क्वायर यूनिट्स, 10 रहने दो, सुंदर आंसर आएगा। देन एक मिनट फाइंड PAB such that PA is equal to PB। एक काम करो, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा सवाल, रोने मत लग जाना। 2 मिनट हो गए। पॉइंट PAB देन फाइंड कर दो यहाँ पे ना, फाइंड PA, B such that PA is equal to PB, है ना, बस। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB is equal to स्क्वायर यूनिट्स। मैं गलत समझ गया था उस क्वेश्चन को, मैं सोच रहा था कि ये आपको कोलिनियरिटी का क्वेश्चन होगा, बट ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है ना। नहीं, पुराने बच्चों को लोकस नहीं सिखाया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो आएगा 41/2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा हर्षदा। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं खुद से। ये क्वेश्चन समझा देता हूं मैं एक बार, है ना। आपको दिया है पॉइंट ए और पॉइंट बी। इफ PAB is such that PA is equal to PB and area of triangle APAB is 10 square unit, तो आपको फाइंड करना है, जो फाइंड करना हो तो लिख चुके हैं। देन फाइंड P। तो आपके पास, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, या मतलब बस बता देता हूँ कि सीन क्या चल रहा है। ये पॉइंट है आपके पास P, है ना, और ये है A और ये है B। B का दे रखा है आपको वैल्यू 5,-2 और A के कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखे हैं 3,4। अब आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है सच दैट ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर हो, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB that is 10 square units। ठीक है, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को। आपको 2-4 रिलेशन निकालने पड़ेंगे। सागर ने तो आंसर निकाल डाला है, देखते हुए सागर का आंसर कल अपन चेक करते हैं सही है या नहीं है। ठीक है, आपको 1 सेकंड और वेट कराऊंगा मैं, ताकि मैं मॉड्यूल में से आपको कुछ होमवर्क दे सकूं इफ पॉसिबल। तो आप है ना बस 60 सेकंड्स और थोड़ा सा वेट करेंगे, और इफ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई। मेरे को मॉड्यूल ढूंढना पड़ेगा ना। क्या बात है, एक ही बार में मिल गया। तो दिस इज वॉल्यूम 4, है ना। वॉल्यूम 4 में आपको क्या करना है, मैं देख लेता हूँ। अगर कुछ अपने पास होमवर्क करने लायक चीज़ें हैं तो वी कैन डू सम होमवर्क। लोकस के क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। अभी फिलहाल अपन कर नहीं पाएंगे ना, फिलहाल अपन क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, तो वी विल हैव टू स्टिक विथ व्हाट। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, DPP नंबर 3। अब मुझे पता है DPP नंबर 2 में डाउट्स होंगे, है ना, तो उसका सॉल्यूशन, बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन बना रखा है मैंने, आपको भेज देता हूँ। मैं भी मैंने डाला है वैसे ग्रुप पे नहीं, एप्लीकेशन पे अपलोड करा है, बट एप्लीकेशन पे दिखता नहीं है बहुत सारे बच्चों को। एक बार आप स्टडी मटेरियल पे जाके देखें, मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड करा दूंगा।
डीपीपी का होमवर्क मैं आपका चेक कर लेता हूँ तेजी से ना, इसकी रिकॉर्डिंग 2 मिनट रोक लेते हैं।